हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण से व्यक्ति दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। सभी दंडवत भक्तों को प्रणाम। मेरा दंडवत सभी भक्तों को प्रणाम। दंडवत एकता माता प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। साधना माता जी, कैसी तबीयत है आपकी? हरे कृष्ण सुधा माता जी माता दंडवत जी। हरे कृष्ण माता जी कृष्णा दंडवत माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। हरे प्रणाम। प्रियंका माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे सब प्रभु कृष्ण जी दंडवत माता जी, गीता माता जी, प्रियंका माता जी, नवराज प्रभु जी, स्मिता हरे माता जी, कृष्ण सपना माता सुश्री जी, सभी माता जी भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम। धन्यवाद हरे प्रणाम सभी कृष्णा को। माता जी। हरे कृष्ण सुश्री हरे माता कृष्णा जी माता दंडवत जी। हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम विशाल प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी कृष्णा दंडवत माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सीता हरे माता जी। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। पर की बात करो कितना। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम माता माता जी जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी दंडवत ममता प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कर, सभी हरे कृष्णा कर सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। आज ममता माता जी की टर्न थी, तो अभी तक तो वो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो कोई भक्त नरसिंह आरती बोलेगा। नामस्ते नरसिंहाय, नामस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद दायिने, प्रहलाद दायिने, हिरण्यकाशी पूर्वक्षः, हिरण्यकाशी पूर्वक्षः, शीलाटङ्कानखालये, शीलाटङ्कानखालये, इतो नरसिंहः परतो नरसिंहः, इतो नरसिंहः परतो नरसिंहः,
यतो यतो यामि ततो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखान् अद्भुत शृङ्गादलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गाम् केशवधृता नरहरिरूप जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरहरि जय नरहरि नरहरि जय नरहरि जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, कुछ गलती बहुत हो गया सुंदर मतलब माता जी, बहुत बहुत सुंदर सुंदर। बहुत सुंदर माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। और प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अब कोई भक्त 10 नाम अपराध बोले। अर्चना माता जी आप ही बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। पहला है कि जो कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं उन भागवत भक्तों की निंदा नहीं करना है। दूसरा है कि हरि नाम के प्रति श्रद्धा रखना है। तो मुझे उतना लाइन से नहीं पता है क्रम वाइज। कोई बात नहीं माता जी। और सुधा माता जी आप बोलेंगे। हाँ हाँ बोलती हूँ प्रभु जी, बोलिए धन्यवाद। माता जी। हरे थोड़ा कृष्णा। सा धीरे धीरे बोलिएगा, मैं लिख लेती हूँ। ठीक है। भगवान के नाम में के जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और उसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में परम प्रेम शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर। अर्चना माता जी मैं आपको भेज देती हूँ 10 नाम अपराध, ठीक है, ग्रुप में, ठीक है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा।
आज 6 से 7 एग्जाम भी है, ग्रुप में डाल भी दिया गया है, क्वेश्चन भी डाल दिए गए हैं और टाइम भी 6 से 7 रहेगा। लिंक दूसरा आएगा ना प्रभु जी, या यही रहेगा? जी, लिंक आएगा आपको। जी जी, धन्यवाद माता जी, मैंने डाल दिया आध्यात्मिक प्रशिक्षण ग्रुप में। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण सही कृष्णा भक्तों को माता दंडवत प्रणाम प्रणाम। रंजना माता जी, माता जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण रंजना माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। सभी माता जी को दंडवत प्रणाम। सभी कृष्ण भक्त माता हरे जी दंडवत कृष्णा प्रणाम। रंजना माता जी, सुधा माता जी, हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा सभी कृष्णा भक्तों छोटी को माता दंडवत जी, हरे प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्ण छोटे माता जी दंडवत दंडवत प्रणाम, प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, छोटी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी हरे दंडवत कृष्णा गुरु प्रणाम। जी, हरे हरे कृष्णा हरे जी, कृष्ण कृष्णा गुरु गुरु जी जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। माता जी की दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रणाम। कृष्ण गुरु प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे गुरु जी कृष्ण। दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य सभी भक्तों को ज्ञानाञ्जनं सत्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधे कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। जी। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है। तो ये तो कल शिल प्रभुपाद का आविर्भाव दिन था, उसके उपलक्ष्य पर हम आज शिल प्रभुपाद जी की कथा करेंगे और आपको बहुत सुंदर सुंदर अनुभव आपको बताएंगे शिल प्रभुपाद जी के बारे में, जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। तो और कल से हम भगवत गीता शुरू करेंगे चैप्टर 9 से, और बीच बीच में हम भागवतम भी हम लेंगे। तो भागवतम के 12 स्कंद में से हमने 9 स्कंद कवर किए थे, जो शॉर्ट में है। 8 स्कंद कवर किए थे, 9 10 11 12 रहा है, बीच बीच में हम 12 स्कंद कवर करते हैं। और जी, सुबह हमने चर्चा की थी प्रभुपाद जी के बारे में थोड़ा सा। हमने आज का जो सुबह हमने क्लास लिया था वो बहुत ही एक तरीके से शास्त्र का पूरा निचोड़ है वो, जो अगर किसी ने उसको प्राप्त किया है तो मैं एक आपको कथा बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। ये वृंदावन में ये कथा बहुत प्रचलित है। तो एक बार एक पत्नी थी जिसको गुरु और कृष्ण में बहुत, भजन में बहुत इच्छा थी, लेकिन उसके जो पति थे वह भक्ति में अनुकूल नहीं थे। तो
एक समय की बात है कि उनके गुरु है उनके घर पे आए और उनके पति ने गुरु का कोई स्वागत नहीं किया क्योंकि उनको कोई इसमें रुचि नहीं थी। तो गुरु अपमानित होकर चले गए। पत्नी को इस चीज का काफी बुरा लगा। तो उसने अपने पति को कहा कि देखिए, आपने मेरे गुरु का अपमान किया और दूसरी बात है कि मुझे उनकी आज्ञा का निर्वाह करना है और मुझे आपके कर्तव्य भी निभाना है। तो इसके लिए मैं आपको भी नहीं छोड़ सकती और ना मैं मेरे गुरु को छोड़ सकती। तो इसके लिए मैं भूख हड़ताल पे जा रही हूँ अभी। तो मैं कुछ खाना नहीं खाऊंगी, कुछ पानी नहीं पीऊंगी, ठीक है। तो अभी उसको पता था कि पत्नी ने कह दिया तो ये करके रहेगी। तो अभी पति की पत्नी में आसक्ति थी। तो कहा कि अगर तुम भूख हड़ताल करोगी, कुछ खाओगी नहीं, तो बीमार पड़ जाओगी। तो पढ़ने दो ना, उससे तुमको क्या प्रॉब्लम है। मैं खाऊंगी नहीं तो मेरा शरीर समस्या आएगा ना, कोई बात नहीं। लेकिन पति ने पत्नी को कहा कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे होगा। तो पति ने कहा फिर तुम्हारी भूख हड़ताल को रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो मुझे बोलो। तो अभी पत्नी ने कहा कि तुम्हें मेरे गुरु को मना के वापस आना होगा और उनको खाना परोसना होगा, उनकी सेवा करनी होगी। तो पति की पत्नी में आसक्ति थी, तो उसको उसके गुरु से कोई लेना देना नहीं था। तो वह चले गए गुरु के आश्रम में और गुरु ने देखा कि ये व्यक्ति आए हैं और उन्होंने प्रणाम किया गुरु को। बहुत मीठी मीठी बातें कही कि आप चलिए हमारे घर, हम आपको लेने को आए हैं। तो गुरु जी इस व्यवहार से बहुत संतुष्ट हुए और उनके घर चले गए। और घर चलने के बाद उनका बहुत अच्छे से सेवा किया। खुश हुए, गुरु भी खुश हुए और गुरु की शिष्य भी खुश हुई। और यहाँ पर कथा समाप्त होती है। अभी आप बोलोगे कि इसका तात्पर्य क्या है। तो इसका तात्पर्य ये है, ध्यानपूर्वक सुनिए अभी। तो हमारी कृष्ण में कोई आसक्ति नहीं है फिलहाल। भले हम कृष्ण अच्छे लगते हैं क्योंकि कृष्ण के बारे में सुनते हैं। तो कथा में हमने देखा कि पति की कोई आसक्ति नहीं थी। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी। ये कथा है वहां पर समाप्त नहीं होती है। उसके पश्चात फिर गुरु की सेवा करने से उसके, है ना, तो वो पति भी धीरे धीरे उसमें भी श्रद्धा उत्पन्न होती है और फिर वो भी उन्हीं गुरु से दीक्षा लेता है और फिर वह सन्यास लेके उनको छोड़ के चला जाता है। किसको? पत्नी को, है ना? जी, तो आपको समझ में आ रहा। तो यहाँ पर स्टोरी खत्म होती है अभी, ठीक है। तो अभी पति की केस में है कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। पहली बात, उसने अपने गुरु को घर क्यों बुलाया था? क्योंकि पत्नी में आसक्ति थी उसकी, है ना। तो लेकिन अनायास ही उसने महान साधु की सेवा की और उसके हृदय में श्रद्धा का बीज उत्पन्न हुआ। तो अभी यहाँ पर पत्नी की आसक्ति है और पति है,
तो यहाँ पर पति अभी हम आपको बताएंगे कि उसी तरीके से हमारे कृष्ण में इतनी आसक्ति नहीं है, लेकिन प्रभुपाद के शिष्यों की कृष्ण में कोई आसक्ति नहीं थी, लेकिन उनकी आसक्ति किसमें थी? उनकी आसक्ति प्रभुपाद जी में थी। प्रभुपाद में। तो प्रभुपाद जी में आसक्ति होने के कारण प्रभुपाद ने कहा कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो आपको कृष्ण से प्रेम करना होगा। तो आप जाइए, कृष्ण को प्रणाम कीजिए, मंगल आरती में आइए, कृष्ण का श्रृंगार कीजिए, कृष्ण को वस्त्र पहनाइए, कृष्ण को अभिषेक कीजिए, कृष्ण को भोग लगाइए। तो उनके गुरु में आसक्ति होने के कारण जो जो उनके गुरु कहते गए वो सब वो करने लगे। और फिर एक समय ऐसा आया कि धीरे 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 वो जो गुरु की आसक्ति है धीरे धीरे फिर वो कृष्ण में आसक्ति में परिवर्तित होती है। तो साधना भक्ति में हम देखते हैं कि अज्ञात सुकृति से लेके हमारा जब सफर शुरू होता है, श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, तो वहां पर गुरु का प्राकट्य होता है हमारे जीवन में। तो शास्त्र में गुरु भक्ति को इतना आगे किया है कि उसको भगवान से भी बड़ा गुरु को महत्व दिया गया है। यहाँ तक महत्व दिया गया है कि भगवान स्वयं इस धरा पर अवतरित होके गुरु की महिमा का बखान करते हैं, चाहे वह राम अवतार हो, चाहे वह कृष्ण अवतार हो। ओके जी। तो इसलिए मैं वापस बता रहा हूं कि जब तक किसी व्यक्ति का अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है साधना भक्ति में, वह कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी अथक प्रयास करे। क्योंकि रूप गोस्वामी या रूप मंजिरी जो आध्यात्मिक जगत में राधा रानी की सेवा में लगी है, प्रोमिनेंट मंजरी है वो, उन्होंने जिस किताब को यहाँ पर लिखे हैं भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें उन्होंने इसी बात को बताया है। भक्ति के 10 अंगों में से 4 या 3 से 4 अंग ये गुरु को समर्पित किए हैं उन्होंने। तो इसलिए शिल प्रभुपाद जी के शिष्य आज 50 साल से भी अधिक सालों से भक्ति कर रहे हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका एक ही कारण है कि वह अपने गुरु से बहुत आसक्त थे और उनके आज्ञा का पालन करने का वो अपने जीवन में यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। एक बार दूसरी कथा में अभी बता रहा हूँ आपको, ये सारी कथा आपको प्रवचन खत्म होने के पश्चात मैं किसी को भी पूछूंगा, किसी का भी नाम लेके तो आपको मुझे बताना है। अगर आप नहीं बता सकते हो तो मैं आपको सबके सामने डांट लगाऊंगा नाम लेके। पहली कथा मैंने बताई। दूसरी कथा में एक बार एक बिजनेसमैन है शिल प्रभुपाद जी के पास आते हैं और प्रभुपाद जी को कहते हैं कि मुझे रात को नींद नहीं आती है। तो प्रभुपाद ने कहा कि आपको नींद नहीं आती है, क्या कारण है कि आपको नींद नहीं आ रही है? तो उन्होंने कहा स्वामी जी, मेरी 13 फैक्ट्रियां है, 13 फैक्ट्रियों का हिसाब किताब देखते देखते मेरा सर दर्द होता है और मैं ठीक से सो नहीं पाता हूं, इसलिए मैं बहुत परेशान हूं। शिल प्रभुपाद जी ने देखा उनकी तरफ और कहा कि यह आपकी समस्या है? तो वो व्यापारी ने कहा कि जी स्वामी जी, यही मेरी समस्या है। तो प्रभुपाद जी ने कहा
कि आपकी 13 फैक्ट्री है ना, और आप चैन से सो लो, हम पूरा ख्याल रखेंगे। आपकी जितने भी फैक्ट्रियां हैं उसके मुनाफे से हम कृष्ण के मंदिरों का निर्माण करेंगे, और आप चिंता मुक्त हो जाइए, आराम से सो जाइए। तो उस व्यापारी ने प्रभुपाद जी के आंखों में देखा, और वो व्यापारी सोच रहे थे कि प्रभुपाद जी मुझे कुछ ऐसा बताएंगे कि ये करो, वो करो, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। लेकिन ये स्वामी जी ने तो पूरा दिल के अंदर ही घुस के ऑपरेशन कर डाला मेरा। सीधा बोल रहे हैं 13 फैक्ट्रियां दे दो। अरे बाप रे। तो फिर उसने कहा कि स्वामी जी मैं आता हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा आप कहाँ जा रहे हो? बोला कि थोड़ा सा मेरा काम है, मैं आता हूँ। प्रभुपाद के बगल में उनके सेक्रेटरी बैठे थे, गोपाल कृष्ण महाराज। गोपाल कृष्ण महाराज को कहा कि इनका एड्रेस लिख लीजिए। तो घबरा कर व्यापारी बोला स्वामी जी की आपका एड्रेस है ना हमारे पास, मैं यहाँ पर आऊंगा वापस। प्रभुपाद ने कहा कि आप यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपके पास आना चाहूँ तो लिखो एड्रेस जल्दी। और वो गोपाल कृष्ण महाराज पेन और पेपर लेके बैठे ही थे, है ना, लिखने के लिए। अभी अभी वो व्यापारी क्या बोलता, स्वामी जी मैं आता हूँ करके, और इस तरीके से वो चला गया। आपको समझ में आ रहा है कि प्रभुपाद जी किस तरह से बातें करते थे? कि मैं आपको एक दृष्टांत दे रहा हूँ। प्रभुपाद जी ऐसे शुद्ध भक्त थे कि वह व्यक्ति के रवैये को पहचानते थे और उसको कृष्ण सेवा में लगाने के लिए भी उत्सुक थे। व्यक्ति ने 13 फैक्ट्रियों को लेकर वो जीना चाह रहा था। एक फैक्ट्री भी वो दे सकता था क्या? एक फैक्ट्री भी वो नहीं दे सकता। उल्टा वो एक फैक्ट्री प्रभुपाद जी को देता था तो वो 1 घंटा जो सोता था ना, वो भी नहीं सो पाता था। बराबर है, क्योंकि उसके आसक्ति बहुत कठिन है। तो ये दूसरी कथा मैंने आपको बताई। तीसरी कथा में सुनाने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। इसके पश्चात मैं आपको सबको बताने वाला हूँ। कथा बताइए, कथा नंबर 2 बताइए, कथा नंबर 3 बताइए। तीसरी कथा है, एक बार श्रील प्रभुपाद जी दिल्ली में थे और दिल्ली में दीक्षा समारोह हो रहा था। लोकनाथ स्वामी महाराज वहां तो आवाज ब्रेक हो रही है। गुरु जी आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही फिर से गुरुजी। बताइए। ओके, हरे कृष्ण। अभी आ रहे आवाज? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, आवाज आ रही? ठीक है। हाँ, तो ध्यान पूर्वक अभी वापस मैं कथा बता रहा हूँ। 2 कथा आपको समझ में आई सबको? जी 2 कथा क्लियर है? जी 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 जी। तीसरी कथा में आपको सुना रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। श्रील प्रभुपाद जी दिल्ली में थे और दिल्ली में वो दीक्षा समारोह कर रहे थे। तो करीबन 150 लोग थे दीक्षा में उस समय, और परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज वहीं पर थे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज को कहा कि दीक्षा के लिए जो 150 लोग हैं उनके जरा नाम मुझे बताइए। तो नाम बता ही रहे थे तो एक नाम आया, स्वामी आत्मानंद। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये कौन सा भक्त है, इसका नाम स्वामी आत्मानंद है? तो लोकनाथ स्वामी महाराज बोले कि नया भक्त है प्रभुपाद। तो नया भक्त और स्वामी, ये क्या बात है? तो बोलते हैं कि दक्षिण भारत में ऐसे ही नाम होते हैं प्रभुपाद जी। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है। तो फिर अगले दिन दीक्षा का समारोह था और पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था।
शिला प्रभुपाद जी वैशासन पर बैठे थे और उनका नाम पुकारा गया, स्वामी आत्मानंद। तो वह लुंगी पहन के आगे तिलक वगैरह सब लगाए थे और इतना खचा कुछ भरा कि प्रभुपाद जी का जो मुंह है ना, एकदम उसके एकदम पास था स्वामी आत्मानंद के। और प्रभुपाद ने देखा उसको, स्वामी आत्मानंद को, कुछ ही इंचों का ये था, दूरी थी। तो प्रभुपाद ने पूछा कि 4 नियम बताओ। तो पहली बार उसने मुंह खोला और जैसे मुंह खोला, प्रभुपाद ने पता है क्या कहा वहां पर? तुम दांत नहीं घिसते हो क्या? क्या बोला प्रभुपाद जी ने? तुम दांत नहीं घिसते हो क्या? पूरा ऐसे बांस आ रहा है तुम्हारा मुंह से। सारे वहां पर भक्त थे, वो बोले कि प्रभुपाद जी ये क्या बोल रहे? तो उसने कहा, प्रभुपाद जी इन्फेक्शन, इतना ही कहा कि मेरे दांत में इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन हुआ है तुमको? तो प्रभुपाद ने माला उठाया और उसके हाथ में डाला, ये करो 16 माला, रोज 16 माला करो, जैसा कि कोई डॉक्टर कैसे दवाई देता है, ये लो तुम्हारा मेडिसिन। तो वैसे प्रभुपाद जी ने उसको कहा, ये तुलसी माला ले लो और 16 माला करो, तुम्हारा इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से प्रभुपाद और कहते हैं इन्फेक्शन हुआ है, फिर प्रभुपाद कहते हैं कि ये भौतिक संसार का रोगी है, कि हम सबको इन्फेक्शन हुआ है। वो एकदम फेस टू फेस थे प्रभुपाद के सामने। वो ऐसे प्रभुपाद के आंखों में आंखें डाल के देख ही रहा था कि स्वामी जी ने मेरे दांत का इन्फेक्शन को भी आध्यात्मिक जीवन में जोड़ दिया। तो प्रभुपाद जी उस चीज में बहुत माहिर थे, किसमें? कोई भी चीज आप बोलो प्रभुपाद जी को, तुरंत वो क्या करते थे? उसको आध्यात्मिक जीवन से जोड़ देते थे। तो अभी दीक्षा हुई है और शाम को अभी प्रवचन था, तो अभी नया नया दीक्षा हुआ है तो बहुत उत्साह था। तो प्रभुपाद जी शाम को वैशासन पर बैठ गए और फिर वहां पर एक भक्त है, वह चामर कर रहा था, है ना। चामर मतलब पता है आपको, जो गोल गोल ऐसा घुमाया जाता है ना, मंदिर में भगवान को भी करते हैं। तो उसने भक्तों को कहा कि मुझे थोड़ा चामर करने दे दो ना, दीक्षा हुआ है मेरा ऐसे। ठीक है कीजिए करके। तो वो खड़ा हो गया और प्रभुपाद के बहुत ही, क्योंकि दीक्षा हुआ है ना, अपने गुरु को भी नजदीक रहने की बहुत इच्छा होती है, नया नया जब दीक्षा होता है तो वो खड़ा रहा प्रभुपाद के, और प्रभुपाद को देख रहा था। और उस समय दिल्ली में बहुत ठंड थी, है ना, अच्छा सर्दी का मौसम था। तो प्रभुपाद जी ने पूरा अपना कान वगैरह सब ढक लिया था शाम के समय। अभी ये जो भक्त है, स्वामी आत्मानंद, इनका दीक्षा हुआ था, नाम भी इनको मिला था, वो क्या कर रहे थे? चामर गए और बड़ा उत्साह था, जोर जोर से ऐसे चामर करने लगे। और प्रभुपाद को तो पहले से ही ठंड के कारण उनको और ठंड लगने लगी। और फिर प्रभुपाद ने उसकी तरफ देखा ऐसे, आप सोच सकते हो, पूरा हॉल खचाखच भरा है और प्रभुपाद ने उसकी तरफ देखा, और जैसे ही देखा वो समझ गया कि मुझे स्पीड कम करना है। तो अभी थोड़ा सा उसने भी भक्तों की तरफ देखा कि सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, तो उसने स्पीड कम किया। फिर अभी थोड़ा सा स्पीड कम करके हल्के हल्के करने लगा वो चामर, तो मक्खियां बैठने लगी प्रभुपाद के फिर इधर उधर, है ना। तो जय राधा माधव प्रभुपाद जी ने शुरू किया, जय राधा माधव कुंज बिहारी। तो ऐसे प्रभुपाद गा रहे थे और मक्खियां बैठ रही थी, और प्रभुपाद ने तुरंत अपने आंखें खोली और फिर वापस उसको तरफ देखा। अभी उसको लगा जोर से चामर करूं तो प्रभुपाद को ठंड लग रही है, कम करूं तो मक्खियां बैठ रही है, करूं तो क्या करूं? अभी उसको भी समझ में नहीं आ रहा था, है? तो फिर प्रभुपाद उसके तरफ देखने लगे, तो फिर वो समझ गया कि
मेरे से कुछ तो गड़बड़ हो रही है। प्रभुपाद जी केवल आंखें ही दिखाते थे, कुछ बोलते नहीं थे। वो आंखों से समझ जाता था कि कुछ तो मेरे से हुआ है ना। तो इस तरीके से फिर किसी भक्त ने ले लिया और लेने के पश्चात वो करने लगा और ठीक को प्रभुपाद के सामने जाकर बैठा। और प्रभुपाद ने फिर क्या किया, प्रभुपाद ने फिर अपना कुर्ता है थोड़ा सा ऊपर उठाया, फुल कुर्ता, और फिर प्रभुपाद ने खुजा खुजा कर दिखाया ऐसे। फिर प्रभुपाद ने कहा, अगर मुझे खुजली आती है तो बहुत आनंद आता है। यहां से शुरुआत की, और खुजाता हूं मैं और मुझे आनंद आता है, और खुजाता हूं तो फिर मुझे, मैं देखता हूं कि वहां पर घाव हो गया है, आनंद नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी वहां पर इन्फेक्शन हुआ है। जैसे ये शब्द सुना उसने, वो सामने बैठा था, प्रभु उसको तुरंत पता चला, वो दोपहर का है ना, उसने प्रभुपाद से कहा था इन्फेक्शन, और बास आ रही थी, सब उसको याद आने लगा। प्रभुपाद उसको बोल रहे थे। तो प्रभुपाद ने फिर ऐसा क्लास दिया पूरा इन्फेक्शन के ऊपर ही, 1 घंटा प्रभुपाद बोलने लगे। और वो भक्त कह रहे थे कि प्रभुपाद के उस 1 घंटे के क्लास ने मेरा सारा ऑपरेशन ही कर डाला, पूरा पूरा ऑपरेशन कर डाला। मैंने जिंदगी में कभी वो इन्फेक्शन शब्द में भूला नहीं। जब भी मैं इन्फेक्शन शब्द याद करता हूँ, मुझे प्रभुपाद जी का वो प्रवचन याद आता है, वो मुझे दिन याद आता है। अभी मुझे बताओ, तो क्या क्या वो व्यक्ति कभी प्रभुपाद जी को भूल पाएगा? कदापि नहीं, वो रोज उसको याद करेगा, है ना। कभी नहीं। तो जी, तो ये हो गया स्टोरी नंबर 3। इसको आप अच्छे से याद रखिए। 2 स्टोरी मैंने बताई थी। पहली स्टोरी मैंने कौन सी बताई थी? पति पत्नी वाली स्टोरी बताई थी, है ना, जिसमें पति पत्नी से आसक्त होता है, इसके लिए वो पति गुरु की सेवा करता है, और फिर वो गुरु का भक्त बन जाता है, और फिर वो संन्यास लेता है। दूसरी स्टोरी मैंने बताई थी बिजनेसमैन बिजनेसमैन की स्टोरी बताई। व्यापारी थी, व्यापारी। और तीसरा स्टोरी मैंने बताया था इन्फेक्शन वाला। इन्फेक्शन। ठीक है। तो अभी चौथी स्टोरी में बताने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। तो एक बार शिल प्रभुपाद जी वह उड़ीसा में आए थे, है ना, भुवनेश्वर में आए थे, सॉरी। तो भुवनेश्वर में इस्कॉन का मंदिर है। तो वहां पर परम पूज्य, क्या उनका नाम है, उड़ीसा के प्रभुपाद के शिष्य का, गौर गोविंद स्वामी महाराज जी। हाँ, तो गौर गोविंद स्वामी महाराज वहां पर प्रभुपाद जी की किताबों का ओडिशा में ट्रांसलेशन का कार्य कर रहे थे, है ना। तो प्रभुपाद जी वहां पर आए, कहे कि गौर गोविंद, ये मेरे पुस्तकों का सेवा कहाँ तक आ पहुंचा? तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी, अभी तक मैं ज्यादा सेवा नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाए हो? और गोविंद महाराज ने कहा कि सब कुछ प्रभुपाद जी मुझे ही करना पड़ता है, यहाँ पर मंदिर का कार्यभार मुझे ही संभालना पड़ता है। कहाँ पर प्रसाद कम पड़ा तो मुझे ही, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, मैं क्या करूं, मुझे समय नहीं मिल रहा है। प्रभुपाद ने कहा ठीक है। तो वहां पर एक भक्त जा रहा था, है ना, फॉरेनर थे वो, प्रभुपाद के शिष्य। तो उन्होंने कहा कि गौर गोविंद महाराज को कि इसको तुम टेम्पल प्रेसिडेंट बनाओ, मंदिर का अध्यक्ष इसको बनाओ। तो गौर गोविंद महाराज ने कहा कि प्रभुपाद जी, इसका तो आज शाम को ही फ्लाइट है, ये अमेरिका जा रहा है। तो प्रभुपाद ने कहा कि हम उसका फ्लाइट चेंज करेंगे आज। गौर गोविंद महाराज बोले कि आप कर सकते हो, तो देखिए स्वामी जी। तो इस तरीके से फिर प्रभुपाद जी ने कहा किसी भक्त को, जाओ उस भक्त को बुलाओ जरा, वो जा रहा है।
तो जैसे उसको पता चला प्रभुपाद जी ने बोला है, तुरंत उसके खतरे की घंटी मन में बजने लगी। क्यों? क्योंकि जब गुरु बुलाता है तो कुछ ना कुछ घंटी खतरे की बजती है, कुछ तो होने वाला है अभी। अचानक उसको समझ में आया, तो जैसे वो गया, हाँ ये शिला प्रभुपाद, पूरा दंड प्रणाम किया और कहा कि बताइए कि आपने मुझे बुलाया, मैं क्या करूं प्रभुपाद जी। तो इस तरीके से बुलाया उसको। और फिर प्रभुपाद ने कहा कि मैं चाहता हूं तुम यहाँ पर भुवनेश्वर मंदिर का कार्यभार संभालो। क्या कहा प्रभुपाद ने? कि मैं चाहता हूं कि आप भुवनेश्वर इस मंदिर का कार्यभार संभालो। यहाँ पर गौर गोविंद स्वामी महाराज अकेले हैं, तो यहाँ पर किसी की आवश्यकता है। तो अभी उसने कहा कि प्रभुपाद जी मेरा आज शाम का ही फ्लाइट है, तो मुझे तो जाना होगा वहां पर, मंदिर में मेरी काफी सेवाएं हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं वहां पर है ना तार भिजवा दूंगा और वहां के मंदिर अध्यक्ष को कहूंगा कि आपकी सेवा बदल दी गई है, आपको यही रहना है। अभी वो भक्त सोचने लगा कि फिर वो बोलने लगा कि प्रभुपाद जी ये भारत का वातावरण है ना, मुझे सूट नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पर रहूंगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, और अगर मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो मैं मंदिर का कार्यभार भी नहीं संभाल पाऊंगा। तो मेरा फ्लाइट कैंसिल मत कीजिए, मुझे जाने दो। तो प्रभुपाद ने कहा ज्यादा समय रहोगे भारत तो तुम एडजस्टमेंट हो जाएगा, इधर ही रहो। अभी वो भक्त सोचने लगे। फिर उन्होंने एक आखिरी उपाय सोचा। उसने कहा कि प्रभुपाद जी मैं इधर रहूंगा, मैं इतना बीमार पड़ूंगा तो फिर मेरी 16 माला नहीं हो पाएगी, और मैं हमेशा यहाँ पर सेवा में लगाऊंगा। तो प्रभुपाद जी बोले कि तुम भले बीमार पड़ोगे और तुम भगवान के बारे में सोच रहे हो, भगवान की सेवा के बारे में सोच रहे हो, तुम 16 माला भी नहीं किए तो भी चलेगा। अभी वो भक्त सोचने लगे अभी मैं क्या बोलूं। तो फिर उसने कहा कि प्रभुपाद जी आप बताइए मैं क्या करूं अभी। तो कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम मंदिर का अध्यक्ष बनो। तो ये शिल प्रभुपाद, ठीक है जैसे आपकी इच्छा। तो इस तरीके से वहां पर मंदिर का अध्यक्ष बना, है ना। तो प्रभुपाद जी बहुत माहिर थे कि अपने शिष्यों को सेवा में लगाने के लिए। तो भले ही शिष्य दूसरी जगह जाना चाह रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी उनको वापस जहां पर आवश्यकता थी वहां पर उनको सेवा में लगाते थे, है ना। तो अभी ये कितनी स्टोरी हो गई? स्टोरी नंबर 4 हो गई। चार हो रही है। ओके, 5वीं स्टोरी में बताने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार शिला प्रभुपाद जी लंदन में गए थे, और जैसे वो लंदन में गए तो वहाँ के रिपोर्टर हैं, उन्होंने वहाँ पर देखा कि ये स्वामी जी को तो कई सारे फॉलोअर है, सब हवाई अड्डे पे जोर से हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे थे, फूलों की माला पहने आए थे। तो रिपोर्टर ने कहा कि बहुत प्रचलित आदमी लगते हैं, चलो हम इससे बात करते हैं। तो रिपोर्टर ने वहां पर एक सवाल पूछा जो बहुत चैलेंजिंग था। वो सवाल क्या था पता है? तो लंदन वाले ने उन्होंने पूछा कि आप यहाँ पर, आप भारतीय सन्यासी हो, आप हमारे लंदन में क्या आपको धर्म का परिवर्तन करने आए हैं, या आप हमारे देश से कुछ लेने के लिए आए हैं? क्या आपका उद्देश्य है यहाँ पर आने का? तो ऐसे रिपोर्टर ने उनको प्रश्न पूछा कि यहाँ पर आपका आने का क्या उद्देश्य है स्वामी जी, बताइए,
हमारा यहाँ पर धर्म है, हम क्रिश्चियन हैं, और हम आप देख रहे हैं कि हमारे जितने भी नागरिक हैं वह आपके शिष्य बनने जा रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद जी ने बहुत ही विनम्रता से उनको उत्तर दिया। प्रभुपाद ने कहा कि आप अंग्रेज हो, आपने हमारे भारत के ऊपर 150 साल राज्य किया, आपने हमारे 150 साल राज्य करके बहुत कुछ आपने हस्तगत किया, लेकिन आप एक चीज ले जाना भूल गए, वो है आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान, वो मैं आपको देने आया हूं। तो जब ये प्रभुपाद ने जब ये उत्तर कहा तो सारे उनके शिष्य ताली बजाने लगे, क्योंकि सब लोग अपेक्षा कर रहे थे कि अभी प्रभुपाद जी क्या उत्तर देंगे। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा उत्तर दिया तो रिपोर्टर ने भी कहा, आप हमारे यहाँ पर कुछ देने के लिए आए हो, फिर आपका स्वागत है, वेलकम टू लंदन। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी उत्तर देते थे। तो ये हो गया, 5वां स्टोरी हो गया, है ना। ओके जी। उसके पश्चात मैंने एक सुबह भी स्टोरी बताई थी, 6ठी स्टोरी। उनका नाम जी। तो शिला प्रभुपाद जी राधा रासबिहारी मंदिर का निर्माण कर रहे थे, और राधा रासबिहारी का निर्माण करते करते वहां पर एक प्रभुपाद जी ने जगह प्राप्त की नायर से, जो वहां का जमींदार था। और शिला प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को कहा, अमेरिकन शिष्यों को, आप यहाँ पर ही रहिए। तब जो चौपाटी में काफी मच्छर चूहे ऐसे दौड़ते थे, मच्छरदानी में भी चूहे घुस जाते थे, और भक्त लोग परेशान थे, नींद नहीं मिलती थी रात को, सुबह 4 बजे उठना है मंगला आरती को। तो सारे हताश थे और एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे कि अब की बार अगर शिला प्रभुपाद जी आएंगे तो हम जरूर उनसे ये शिकायत करेंगे कि हम अमेरिकन लोग हैं, हम ऐसा नहीं रह सकते प्रभुपाद जी। तो ये भी मैंने बताई थी आपको कुछ दिन पहले। तो शिला प्रभुपाद जी वहां पर आए नायर से मिलने के लिए, जमीन के कुछ कागज बनाने थे। तो शाम को मीटिंग रखी गई और सारे शिष्य हैं, उसमें श्याम सुंदर प्रभु थे, गिरिराज स्वामी महाराज थे, और काफी उनके अमेरिकन शिष्य भी थे। तो वो शिला प्रभुपाद के सामने बैठे और शिला प्रभुपाद ने कहा कि बताइए कैसा आपको लग रहा है, यहाँ पर सब ठीक है। तो जैसे ही सवाल पूछा सब लोग एक दूसरे की तरफ ऐसे देखने लगे, और बहुत हिम्मत करके श्याम सुंदर प्रभु ने वहां पर सवाल पूछा कि स्वामी जी, आपकी आज्ञा से हम यहाँ पर रह रहे हैं इस जूहू चौपाटी में, ये जंगल में। तो यहाँ पर काफी गंदगी है, यहाँ पर सुअर भी घूमते रहते हैं, यहाँ पर मच्छर हमको इतना काटते हैं कि हमको मलेरिया होता है, कभी कभी हमारा पेट खराब होता है, मच्छरदानी में चूहे घुसते हैं। इसके लिए स्वामी जी हम रात को सो नहीं पाते हैं। हम यहाँ पर भक्ति करने के लिए आए हैं स्वामी जी, अगर हम रात को सोएंगे नहीं तो सुबह मंगल आरती कैसे उठेंगे, आप ही कुछ सुझाव दीजिए। प्रभुपाद जी ने सबकी ओर देखा, श्याम सुंदर प्रभु की बात भी सुनी, और उसके पश्चात प्रभुपाद जी एक ही उत्तर बोले उसका। इस प्रभुपाद जी इतना ही बोले कि क्या आप शुद्ध होना नहीं चाहते हैं क्या, इतना ही बोले, और कुछ नहीं बोले। हाँ, क्या वापस में गिना रहा हूं, क्या आप शुद्ध होना नहीं चाहते हैं क्या। सब इतना ही बोलने के बाद और सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, और फिर सबको समझ में आया, सबने मुंडी नीचे किया और फिर प्रभुपाद के पास देखने लगे, कुछ नहीं बोले। और प्रभुपाद भी समझ गए कि इनको शुद्ध होना है ना। तो इसलिए, है ना,
अगर आपको कभी कभी ऐसा लगे, है ना, कि हम तो घर में रहते हैं, घर में इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, आपके क्लासेस हमेशा होते रहते हैं, फुला माला भी करनी होती है, रात को हम इतना बर्तन धोते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हाँ, तो फिर मेरा भी यही उत्तर होगा। क्या होगा? क्या आप शुद्ध होना नहीं चाहते हैं क्या? समझ में आ रहा है? क्या आप शुद्ध होना नहीं चाहते? कितने लोग चाहते हैं? अभी सब लोग फिंगर रेस करेंगे, है ना? सब लोग चाहते हैं शुद्ध होना, चाहते हैं ना, क्योंकि बिना शुद्धता से हम जा तो नहीं सकते। तो हम सब लोग शुद्ध होना चाहते हैं। अगर आप सब लोग शुद्ध होना चाहते हैं तो प्रभुपाद जी हमें क्या कह रहे हैं? इसको सहन करो, है ना, सहन करो। हम्म? तो इसलिए इस संस्था में कई लोग आए, कई लोग प्रभुपाद से दीक्षा भी लिए हैं, कई बार कई लोग प्रभुपाद की किताबें भी पढ़े हैं, कई लोग इस्कॉन मंदिर में रहे भी हैं, कई लोगों ने निर्धार भी किया था हम अपना जीवन श्रील प्रभुपाद को समर्पित कर देंगे, लेकिन कई लोग उस वचन को निभा नहीं पाए, क्योंकि ये उत्तर है ना, ये भूल जाते हैं हम। कौन सा है उत्तर? है वो, क्या हम शुद्ध होना नहीं चाहते हैं क्या? इस उत्तर को हमेशा आप याद रखिए। जब जब आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगी तो समझने का कि कृष्ण हमको शुद्ध बनाना चाहते हैं। ओके? और ये मुझे भी लागू होता है। समझ नहीं आ कि रही। हरे कृष्ण। तो इसलिए ये अभी कितने, ये स्टोरी नंबर कितना हुआ? 6 स्टोरी नंबर 6 हो गए। 6 स्टोरी नंबर 6 हो गया। एक्चुअली मैं आपको स्टोरी याद करते करते बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं प्रसाद पहुंचाने के लिए गया था गाड़ी से, मैं जस्ट अब भी आया, क्योंकि जन्माष्टमी का प्रसाद था। तो 200 से भी ज्यादा पैकेट बने इस समय, कम से कम 250 के आसपास पैकेट बने। तो सारा पैकेट मुझे ही करना होगा, उसके पश्चात फिर मुझे ही उसको पैक करना है, मुझे ही मंदिर से लाना है, सब कुछ मुझे ही करना होता है। तो क्लासेस अभी 3 से 4 दिन में वही कर रहा था, और फिर आज वो दिन था, क्योंकि कल तो मैं पूरा थक गया था, फास्टिंग भी थी, और पोस्ट ऑफिस भी 2 बजे बंद होता है। आज सैटरडे था तो 12 बजे ही बंद होने वाला था। तो जैसे मैंने आपको क्लास दिया सुबह 10 बजे, फिर मैंने गाड़ी ले ली, और यहाँ से पोस्ट ऑफिस भी 10 किलोमीटर लंबा है। फिर मैं वहाँ पर गया 10:30 पौने 11 बजे। वहाँ पर फिर मैंने, है ना, कम से कम 200 जब उसने बॉक्स देखे, है ना, 200 नहीं, सॉरी, उसके पहले मैंने 100 दिए थे, और 100 मैंने आज दिए उनको। मैं फ्राइडे, जब जन्माष्टमी थी उस दिन भी मैं गया था। तो उन्होंने कहा कि इतने लोगों को आप प्रसाद भेजते हैं, थोड़ा हमें भी दे दीजिए। तो मैंने कहा कि ले लीजिए, चलो आप भी ले लो। तो मैंने भी फिर उसको 2 पैकेट दे दीजिए, पोस्टमैन वाले, है ना, क्योंकि 100 पैकेट मतलब उसका पूरा आधा पोस्ट ऑफिस तो हमारे प्रसाद से ही भर गया वो। समझ में आ रहा है क्या? आधा पोस्ट ऑफिस तो हमारे इससे, और इतना बड़ा वो 100 पैकेट थे कि मुझे 2 व्हीलर में जाने के लिए भी इतनी कसरत करनी पड़ी कि मैं दिख ही नहीं रहा था, मेरे अगल बगल में सब बॉक्स ही दिख रहे थे। तो उसको मैंने कितनी सारी मैंने थैलियां बना ली, मुझे ही पता है। तो इस तरीके से और भी, लेकिन कई नाम छूट गए हैं, वापस जाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है मुझे। तो इसके लिए मैं याद करके आपको बता रहा हूँ। फिर भी मैंने आपको 6 स्टोरी बताई। तो शिला प्रभुपाद की कृपा से ही प्रेरणा प्राप्त होकर मैं आपको बोल रहा हूँ। ओके, स्टोरी नंबर 7, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार
शिला प्रभुपाद के पास एक पिताजी आ गए ब्रह्मचारी के, है ना। ये दो स्टोरियां बनेगी इसकी, पहले मैं आपको बता रहा हूँ, फिर दूसरी बात में बताता हूँ। तो वो ब्रह्मचारी के पिताजी माता आ गए और दोनों बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा, आपके मंदिर के संस्थापक आचार्य कहाँ है, हमें उनसे मिलना है। तो प्रभुपाद के शिष्यों ने देखा कि बहुत गुस्से में है, तो मंदिर अध्यक्ष को बताया गया कि प्रभुपाद जी से मिलने के लिए कोई माता पिता आए हैं। तो प्रभुपाद जी को सूचित किया गया। प्रभुपाद जी फॉर्चुनेटली उधर ही थे। तो प्रभुपाद की मीटिंग दोनों की तय हुई। प्रभुपाद जी के केबिन में गए तो उन्होंने देखा कि बड़ा सुंदर मंदिर है और मेरे बेटे को, है ना, क्योंकि उनका बेटा वहाँ पर ब्रह्मचारी बना था, तो बेटे को देखा तो बेटे का सर मुंडा हुआ था, टकला हो गया था, वो चोटी रखी थी और गले में कंठी माला थी और गेरवा वस्त्र पहना था। तो माँ तो रोने ही लगी, अरे बाप रे बाप, ये मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया इस्कॉन वालों ने, है ना। और पिताजी देखने लगा, मेरे बेटे के सपने मैंने कितने सजाए थे, सब चूर चूर किया इस स्वामी जी ने, है ना। ऐसा वो देख रहे थे प्रभुपाद जी को। और फिर उन्होंने कहा, स्वामी जी, आपने मेरे बेटे का ये क्या हाल बनाया है। अरे भक्ति तो हम भी करते हैं, भक्ति तो बुढ़ापे में करने की होती है चीज। आप तो मेरे बेटे को जवानी में ही ये ब्रह्मचारी बना दिया, और क्या उसका हालत किया देखिए, उसके सर के ऊपर एक बाल भी नहीं है, पूरा टकला कर दिया आपने मेरे बेटे को। प्रभुपाद जी ने चुपचाप सुन लिया वो। फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि आपका ऐसे विचार है कि भक्ति बुढ़ापे में करनी चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छे विचार है आपके। तो मैं क्या करता हूँ, आपके बेटे को आपके पत्नी के साथ घर भेजता हूँ, और आप तो बूढ़े दिख ही रहे हो मुझे, और आपको मैं अंदर लेता हूँ, आइए जरा अंदर। क्या बोला प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी ने बोला कि आपके बेटे को मैं घर भेजता हूँ, और आपके विचार के अनुसार आप तो बूढ़े हो गए हो ना, तो आप अंदर आ जाइए और आप सेवा कीजिए। अभी उस व्यक्ति ने जब सुना कि स्वामी जी तो एकदम ही, हाँ, मेरे ऊपर अभी हाथ डाला इन्होंने, किसी को नहीं छोड़ते स्वामी जी, लगता है। तो फिर उन्होंने कहा, घबरा कर कहा, स्वामी जी आप मेरे बेटे को ही रखिए, मैं तो नहीं आना चाहूंगा आपके मंदिर में। हाँ, चलो भगवान हम चलते हैं। तो ऐसा करके वो दोनों निकल गए। और उनके बेटे को तो जब पता चला तो उन्होंने कहा कि जय श्री प्रभुपाद, आपने इतना अच्छा जवाब दिया, मुझे बचाया आपने, धन्यवाद प्रभुपाद जी, है ना। तो तो इस तरीके से प्रभुपाद जी हालात को संभालते थे, है ना। तो ये हो गया स्टोरी नंबर, कितना हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। इस तरीके से तो स्टोरी को आपको बोलना भी है यहाँ क्या, अभी थोड़े समय में किसी का भी नाम लूंगा, और किसी का भी नाम लेके मैं आपको कहूंगा। कैसे कहूंगा पता है, स्टोरी नंबर 6 बताइए, स्टोरी नंबर 5 बताइए, स्टोरी नंबर 8 बताइए, स्टोरी नंबर 1 बताइए। तब अगर कोई मुझे बोलेगा कि हमने सुना नहीं, तो फिर मैं बहुत हेवी हो जाऊंगा, आज पहले बता रहा हूँ। ओके, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी की कथा, अगर शिला प्रभुपाद जी की कथा में आप रुचि नहीं लेते हो, तो ये मैं समझूंगा कि आप बहुत बड़ा अपमान कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने हमको सब कुछ दिया है, तो इनके बारे में सुनना आपको अवश्य चाहिए। ओके जी। तो स्टोरी नंबर कितना है अभी, 8 या 9? 8 8 8 8 स्टोरी नंबर 8 जी। तो ये भी स्टोरी आपने सुनी होगी, 7 8 जो भी है। ओके, तो एक बार परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज के पिताजी, जो बहुत बड़े लॉयर थे अमेरिका के, वो स्वामी जी के पास आए, प्रभुपाद जी के पास।
क्योंकि उनको पता चला कि उनका बेटा गिरिराज ब्रह्मचारी बने हैं और घर में ही नहीं आ रहा है, कई दिन हो गए, कई महीने हो गए। तो जब शिला प्रभुपाद जी अमेरिका में आए थे तो उनके बेटे भी उधर ही थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपके स्वामी जी से मिलना है। तो मंदिर अध्यक्ष ने कहा कि गिरिराज प्रभु के पिताजी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, हम मिल लेते हैं, बुलाइए उनको। तो उनके माता पिता आए। तो प्रभुपाद जी पहले प्रसाद खिलाते थे, पानी पिलाते थे, है ना, सब कुछ पहले कराते थे। और फिर कहते थे कि हाँ बताइए कि क्या कहना है आपका। तो उन्होंने क्या किया, कुछ कहे नहीं, तुरंत उन्होंने फिर अपना फाइल खोला जो बक्सा लाया था और उसमें से एक चेकबुक निकाला और चेकबुक निकाला, एक फाड़ दिया कर्र करके, और उसमें उन्होंने अपना सिग्नेचर किया और प्रभुपाद जी के सामने टेबल पे रख दिया। और प्रभुपाद जी देखने लगे और फिर उन्होंने कहा कि मैंने इस ब्लैंक चेक पे साइन किया है, मेरे पास बहुत पैसा है और ये गिरिराज मेरा इकलौता बेटा है, तो आपको जितना पैसा चाहिए इसमें अमाउंट लिख लो, है ना, और मेरे बेटे को आप आघात करो। समझ में आ रहा है क्या पूछा उन्होंने, कि इस चेक में कोई भी अमाउंट लिख दो आप और मेरे बेटे को आजाद करो करके, क्योंकि मैं लॉयर हूँ ये पूरे सिटी का और मैं नहीं चाहता हूँ कि दुनिया में मुझे इस नाम से बोले कि तुम्हारा बेटा तो भगत बन गया करके। अभी वहां पर गिरिराज प्रभु भी थे। तो गिरिराज प्रभु ने कहा शिला प्रभुपाद के कानों में कि प्रभुपाद जी आप इस चेक को भी रख लीजिए और आप मुझे भी रख लीजिए। क्या कहा उन्होंने कहा कि आप इस चेक को भी रख लीजिए और आप मुझे भी रख लीजिए। प्रभुपाद ने कहा कि क्या आदमी है ये, जबरदस्त आदमी है। चेक भी रखने के लिए कह रहा है ना उनका बेटा, और ऊपर से बोल रहा है कि मैं भी आपके साथ हूँ। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, ये कैसे मैं कर सकता हूँ, तुम्हारे पिताजी आए हैं तुमको ले जाने के लिए, है ना, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, जाओ जाओ अपने माता पिता के पास जाओ, है ना, और उनका आशीर्वाद लेके आ जाना। गिरिराज प्रभु बहुत रोने लगे वहां पर। प्रभुपाद जी ये आप मुझे क्यों छोड़ रहे हैं, मैं नहीं जाना चाहता हूँ आपको छोड़कर, आप ही मेरे माता पिता हो। प्रभुपाद ने कहा कि कोई बात नहीं है, जब हालात परिस्थिति सब अनुकूल हो तो आ जाना। तो अभी क्या करते हैं गिरिराज प्रभु है, वो अपना सामान पैक करते हैं और उनके माता पिता के साथ घर जाते हैं। तो बहुत बड़ा बंगला होता है उनका। और अगले दिन एक एक मनोवैज्ञानिक होता है, उसको साइक्रेटिस्ट कहते हैं, उसको बुलाते हैं कि ये मेरे बेटे गिरिराज प्रभु के अंदर इस्कॉन का एक भूत क्या किया है, इसको सता रहा है, या भूत घुस गया है, तो इसको बाहर निकालने के लिए फिर वह उसको बुलाते हैं, साइक्रेटिस्ट को, जो मनोवैज्ञानिक होता है। तो अभी मनोवैज्ञानिक क्या करता है, गिरिराज प्रभु को अंदर बुलाता है और उसको सवाल पूछता है। पहला सवाल, तुम कौन हो? गिरिराज प्रभु भी अपनी इस्कॉन के स्टाइल में उत्तर देने लगे, मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो साइकियाट्रिस्ट भी सुनने लगा, बाप रे, इस्कॉन का भूत बहुत अंदर चला गया लगता है, और थोड़ा इसको मैं सवाल पूछता हूँ। दूसरा सवाल पूछता हूँ कि तुमको इस्कॉन वाले ने ब्रेन वॉश क्यों किया है? तो फिर वो कहते हैं कि हम करोड़ों जन्म से इस संसार में भटक रहे हैं, हमारे गुरु कहते हैं, और हम कृष्ण को भूल गए हैं, इसके लिए हम इस संसार में दुख भुगत रहे हैं। तो इसके लिए हमें यहां से निकलना चाहिए।
तब जाके हम शाश्वत सुख की प्राप्ति कर सकते हो। ये जब सुना उन्होंने साइक्रेटिस्ट ने, तो उन्होंने कभी नहीं सुना था, लेकिन जो जो गिरिराज प्रभु बता रहे थे उनके लॉजिकली, उनके बुद्धि से वो कन्विंस हो रहे थे। कौन? वो मनोवैज्ञानिक, है ना। तो इस तरीके से 4-5 सवाल पूछे और आधा घंटा होने के बाद वो साइकेट्रिस्ट वो बाहर आ गया और उस लॉयर से कहा, उनके पिताजी से, कि आपका बेटा परमानेंटली इन्फेक्टेड हो गया है, इसके अंदर इस्कॉन का भूत इतना अंदर घुस गया है कि मैं अगर उसके साथ ज्यादा समय रहूंगा तो मैं इन्फेक्टेड हो जाऊंगा, तो इसके लिए मुझे जाने दो। इस तरीके से वो चले गए। समझ में आ गया। तो फिर जब गिरिराज के पिताजी ने देखा, गिरिराज प्रभु के पिताजी ने, वो महाराज है अभी, कि मेरा बेटा तो अभी यहाँ पर आ रहा है फिर भी शाकाहारी भोजन खा रहा है, भगवान को एक फोटो को वह भोग लगा के खा रहा है, मंगला आरती कर रहा है, नरसिंह आरती कर रहा है, तुलसी आरती गा रहा है, सुबह जल्दी उठता है, माला करता है। इतने महीना होने के पश्चात भी जब देखा कि मेरा बेटा तो मेरा रहा ही नहीं, कहा कि ठीक है बेटा, तो चला जा तुम्हारे गुरु के पास ही। तो इस तरीके से गिरिराज प्रभु वापस अपने गुरु के पास आते, कहते हैं कि स्वामी जी, मैं आपके पास आ गया प्रभुपाद जी। क्या हो गया? बोलते कि मेरे पिताजी ने देखा मुझे 1 महीना, तो उनको लगा कि मैं कुछ सुधर तो नहीं सका हूँ, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो इस तरीके से, है ना। तो अभी दोनों केस में आप देखेंगे कि एक जगह पर प्रभुपाद ने उनके बेटों, उनके माता पिताओं को कहा कि आप आ जाइए अंदर, और दूसरे में उन्होंने अलग ट्रीटमेंट दी। समझ में आ रहा है क्या? तो प्रभुपाद जी हैं वो हालात को देखकर अलग अलग उत्तर दिया करते थे। इसमें प्रभुपाद जी बहुत माहिर थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। भले वो 70 इयर्स के थे, लेकिन उनकी बुद्धि बहुत शार्प थी, है ना जी। तो ये हो गया स्टोरी नंबर, कितना हो गया, कितना बजा? 8 हो गया, है ना। 8 हो गया जी, 8 हो गई। 8 हो गया, है ना जी। ओके, तो 9वां स्टोरी में याद कर रहा हूँ। अगर मुझे याद नहीं आया तो मैं 8 स्टोरी में ही आपकी एग्जाम लेता हूँ मैं आज, है ना। वैसे तो शाम को एग्जाम है, लेकिन ये 8 में अगर मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, है ना। तो और जो नहीं आएगा तो आप मुझे ये मत कहना कि मैं इसमें बिजी था, मैं इसमें बिजी थी, या हमेशा की तरह, है ना, जो आपके आंसर होते हैं। तो ऐसे आंसर मुझे आज एटलीस्ट आज तो मत देना, थोड़ा सा कहिए। ओके, तो अभी कुछ लोग लॉग आउट हो जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि हमेशा की तरह हमको ऐसा होता है ना कि अभी गर्दन तक तलवार आ रही है, तो भागना ही अच्छा है जी। और कोई स्टोरी याद आ रही है मुझे? ओके, तो ये 9वां स्टोरी में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। वो बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, जो मैंने इसके पहले भी कहा था शिल प्रभुपाद के आविर्भाव दिन को, जो मेरी सबसे फेवरेट स्टोरी है। तो मैं उसको ऐड करके विराम देता हूँ आज की प्रभुपाद जी की कथा को। ये पहली बार मैंने इतनी कथाएं बताई एक ही लेक्चर में। कैसे लग रहा है आपको ये स्टोरी? अच्छी लग रही है शिल प्रभुपाद जी की? बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी, बहुत सुंदर। सुंदर गुरुजी, बहुत सुंदर। अच्छा लग रहा है। जी ओके, तो ये 9वां स्टोरी है कि बहुत टचिंग स्टोरी है। मैं जब ये स्टोरी बोलता हूँ तो मुझे प्रभुपाद जी का प्रेम व्यक्त दिखाई होता है। प्रेम कितना प्रभुपाद जी करुणामय है, दयामय है, ये पता चलता है ना। 10 स्टोरी बताता हूँ, एक दूसरी स्टोरी याद आ रही है, पहले ये स्टोरी बताता हूँ। 9वां स्टोरी है कि एक बार परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी महाराज है, वह, है ना, अपने गुरु की मालिश कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, और सेवा करते करते इतने वह सेवा करने में
पूरे मन को लगाए हुए थे और शिला प्रभुपाद जी अपने उस शिष्य को निहार रहे थे, कितना अच्छे से मेरी सेवा कर रहा है, मैं भी तो कुछ उसको देना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या दे दूँ इसको, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं कृष्ण को ही दे सकता हूँ उसको। तो अचानक शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति चारू, ये शिला प्रभुपाद आपने मेरा नाम लिया, तो कहा थोड़ा सा रुक जाओ जरा। हाँ यस बताइए शिला प्रभुपाद जी, कि मैंने कुछ गलती किया? नहीं नहीं, कुछ गलती नहीं किया। तो प्रभुपाद जी ने फिर भक्ति चारू महाराज की आंखों में देखा और आंखों में देखते हुए कहा कि तुम इतनी अच्छे से मेरी सेवा कर रहे हो, करोड़ों जन्म तुम माया की सेवा में लगे थे और इस जन्म में तुम कृष्ण की सेवा में लगे हो और तुम अपने गुरु की इतनी अच्छे से सेवा कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे सामने एक निवेदन करना चाहूंगा, क्या मैं कर सकता हूँ? तो प्रभुपाद जी ऐसा क्यों पूछ रहे थे, वो समझ नहीं आ रहे थे। तो भक्ति चारू महाराज कहे कि ये शिला प्रभुपाद जी, मेरा पूरा जीवन है वह आपका ही है, आप बताइए। तो प्रभुपाद जी के आंखों में थोड़ा सा ऐसे आंसू नहीं आ रहे थे, लेकिन जस्ट प्रभुपाद जी इमोशनल हो गए और फिर प्रभुपाद ने कहा कि तुमने करोड़ों जन्म माया को दिए हैं, करोड़ों जन्म से तुमने माया की सेवा की है, केवल एक जन्म कृष्ण को दे दो, एक जन्म केवल। उसके पश्चात अगर कृष्ण नहीं मिले कोई बात नहीं, अनेक अनेक जन्म तो हम लेते ही रहने वाले हैं। हर जन्म में हम माता पिता पति पत्नी सब बने हैं, बेटा बेटी है ना, सब बने हैं। एक जन्म केवल तुम कृष्ण को दे दो, बस एक जन्म। और प्रभुपाद जी वो इतने अंदर से पुकार रहे थे, तो भक्ति चारू महाराज को लगा कि साक्षात कृष्ण ही मुझे कह रहे हैं, क्योंकि कृष्ण और गुरु तत्व ये अभिन्न होता है। एक्चुअली कृष्ण इतने दयालु होते हैं कि वो गुरु के रूप में अवतरित होते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। जब भक्ति चारू महाराज ने देखा कि मेरे गुरु मुझसे अपील कर रहे हैं, तो और प्रभुपाद जी के आंखों में उन्होंने देखा, प्रभुपाद जी के आंखों में उनको एक करुणा दिखी, एक पितृत्व वत्सलता दिखी, एक पिता का प्रेम नजर आया। और भक्ति चारू महाराज ने की भी आंखें भर आई और उन्होंने कहा कि ये शिल प्रभुपाद, दिस लाइफ इज यूअर्स। हाँ प्रभुपाद जी, ये मेरा पूरा जीवन आपका हो गया। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी बोलते, भक्ति चारू महाराज बोलते। और प्रभुपाद जी भी हंसते हैं और कहते हैं थैंक यू वेरी मच। और भक्ति चारू महाराज जब ये बोलते हैं तो इतना भाव विभोर होकर बोलते हैं कि मेरे गुरु ने मेरा जीवन ही उन्होंने बदल डाला, है ना। क्योंकि भक्ति चारू महाराज भक्ति में आने के पहले भक्ति रसामृत सिंधु एक किताब पढ़ी थी वो, और उस किताब पढ़ने के पश्चात वो चाह रहे थे कि कौन ये व्यक्ति जिन्होंने इतना अच्छे से टीका लिखी है, मैं उनको मिलना चाहता हूँ, उनसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो भक्ति चारू महाराज उस समय शिला प्रभुपाद के पास आए और वो भी बंगाली थे और प्रभुपाद जी भी बंगाली थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये पढ़ा लिखा भी है, अमेरिका में ये पढ़कर आए थे। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं तुमको ब्रह्मचारी और ब्राह्मण दीक्षा, हरिनाम दीक्षा, संन्यास दीक्षा एक ही साथ देते हैं। और जब प्रभुपाद जी शरीर छोड़ते हैं, है ना, 1977 में, और अगर आप वो लास्ट वीडियो देखोगे तो वहां पर आपको भक्ति चारू स्वामी महाराज दिखाई देंगे। मैं उनकी फोटो आपको दिखाता हूँ, है ना। भक्ति चारू महाराज जब यंग थे प्रभुपाद के समय, वो कैसे दिखते थे। तो क्योंकि भगवान के भक्तों के दर्शन से आंखें पवित्र हो जाती है, तो मैं भी आपको उनका दर्शन कराना चाहता हूँ। हाँ, भक्ति चारू महाराज विथ प्रभुपाद। ये उनका जब अंतिम समय का फोटो है, लेकिन वो जब यंग थे
तो ये उनका फोटो है। कहाँ पर है? ये आपको दिख रहा है? बगल में देखो, घड़ी पहने हैं, चश्मा पहने, दिख रहा है आपको? प्रभुपाद के इस फोटो में देखिए, सबको दिख रहा है क्या या नहीं दिख रहा है? जी गुरु जी। हाँ, देखिए जी, ये हाँ, ये भक्ति चारू स्वामी महाराज, ये बगल में है ना, चश्मा पहने हैं। तो ये प्रभुपाद की सेवा में अंतिम समय में भी सेवा में लगे। ये एक्सपर्ट कुक थे, बहुत अच्छा खाना बनाते थे, बहुत अच्छा सेवा करते। तो गुरु मिलना ये इतनी आसान बात नहीं होती है। तो और खास करके अपनी सेवा से उनको प्रसन्न करना, ये तो और भी मुश्किल होता है ना। पहले तो सेवा मिलना कठिन होती है, सेवा मिलने के बाद उनको संतुष्ट करना ये और भी कठिन होता है। तो भक्ति चारू महाराज ने श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न किया। तो इसलिए 2 साल पहले जब कोविड आया था, तो पता नहीं लॉकडाउन हुआ था, तो उस समय उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर खाली बैठा हूँ, मेरे गुरु ने तो मुझे आज्ञा दी थी कि प्रचार करते रहो, तो वहां पर मुझे मेरी सेवा मुझे बुला रही है। ऐसा कहकर जीत कर वो चले गए अमेरिका में। और अमेरिका में तब कोविड बहुत फैला हुआ था, कोरोना बहुत फैला हुआ था। और जैसे ही भक्ति चारू महाराज गए भारत से अमेरिका, और उनको कोविड हो गया, कोविड पॉजिटिव हो गया, इतना मतलब ज्यादा हो गया कि उनको आईसीयू में एडमिट करने के बाद भी वो बेहोशी में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ऐसे साधु संत हमको अभी भी दिखते हैं। 2 साल पहले की बात है ये, मैं कोई पुराण का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ आपको। जब मैंने ये सुना तो मैं सोचा क्या इनका अपने गुरु के प्रति भाव है कि अपनी शरीर की भी चिंता नहीं करते, मैं जिंदा रहूंगा मरूंगा। तो अभी आप बोलोगे कि अरे लेकिन वो तो मर गए ना, लेकिन मैं एक बोलूं कि कभी कभी भगवान अपने भक्तों को जल्दी बुलाना चाहते हैं वहां पर, क्योंकि सेवा में वहां पर भी सेवा होती है ना, इमरजेंसी रहती है उधर भी। तो ऐसे समय पे भक्त यही कहते हैं कि भगवान उनको पहला बुलाना चाहते थे ना, उनकी सेवा करने की वहां पर बहुत आवश्यकता होगी, इसके लिए वो जल्दी चले गए इस तरीके से। ठीक है, ये स्टोरी मैंने बताई। तो अभी मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। तो जी, तो अभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके जी, कितने लोग तैयार हैं क्वेश्चन के आंसर देने के लिए या बताने के लिए स्टोरी? ओके, पहले मैं, अगर आप खुद ही प्रामाणिकता से अगर फिंगर को रेस करेंगे तो मुझे भी खुशी होगी। गुरुजी तीनों दीक्षा कौन कौन सी थी? हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा और संन्यास दीक्षा। ओके जी, तो मुझे बताइए अशोक चावला प्रभु, स्टोरी नंबर 5। आपका जी काउंटडाउन गुरुजी। शुरू होता है अभी। जी गुरुजी। स्टार्ट। जी गुरुजी। एक बार प्रभुपाद जी लंदन गए, तो वहां जो एयरपोर्ट पे उन्होंने, उनके बड़े भक्त इकट्ठे थे गुरुजी, और एक जी। रिपोर्टर था, तो वो बड़ा हैरान हुआ इतने भक्त देखे प्रभुपाद जी के। तो उसने प्रभुपाद जी से पूछा कि आप यहाँ क्या करने आए हैं? आप भारतीय हैं, पर आप यहाँ क्या करने हैं? आपके आने का उद्देश्य क्या है? क्या आप धर्म परिवर्तन करने आए हैं या कुछ लेने आए हैं? तो यहाँ मैक्सिमम लोग क्रिश्चियन हैं और हम क्रिश्चियन धर्म का पालन करते हैं, तो आप बताएं। तो प्रभुपाद जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि देखो, आप 150-150 वर्ष से आपने हमारे ऊपर राज किया, आप वहां से बहुत कुछ ले गए, पर आप एक चीज लेना भूल गए हो, वो भगवत ज्ञान, भगवत कृपा, भगवत गीता का ज्ञान लेना भूल गए हो, तो वह मैं यहाँ देने आया हूँ। तो वो रिपोर्टर बड़ा खुश हुआ। जी 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 प्रभु जी, आप हमें कुछ देने आए हैं, आपका स्वागत है। ये गुरुजी 5वीं आपकी कथा थी गुरुजी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ताली बजाओ जरा अशोक।
अच्छा कॉन्फिडेंसली बताए भले दे हरि बोल प्रभु प्रभु जी। जी बहुत हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओके हरि बोल ओके। प्रभु जी। तो हरि अभी बोल। स्टोरी नंबर 2 सुनाएगी वृषाली तट। बोलो। पुढे चालले पुढे चालले। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने वो फैक्ट्री वाली स्टोरी बताई थी यहाँ जो व्यापारी होते हैं उनके 13 फैक्ट्रियां होती है और उनके जो बेटे होते हैं, नहीं सॉरी, उन्होंने कहा था कि उन्हें नींद नहीं आती, इसलिए प्रभुपाद जी को कहा था कि प्रभुपाद जी मुझे नींद नहीं आती रात को, तो मैं क्या करूं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आपकी जो 13 फैक्ट्रियां है वो आप मुझे दे दीजिए और आप सुकून से आपको नींद आ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मतलब वो तो एक भी फैक्ट्री देना नहीं चाहते थे, आपने ये बताया। हरे कृष्ण गुरु जी। और भी कुछ था ना उसमें कि अगर हम आपके पास आना चाहते हैं के लिए आप एड्रेस है ना, एड्रेस लिखिए। गोपाल कृष्ण महाराज उधर ही थे है ना। फिर वो कहते हैं कि अगर स्वामी जी मैं आपके पास आऊंगा ना, आप मेरा एड्रेस क्यों जानते हो। गोपाल ने कहा अगर मैं आपके पास आना चाहता हूँ तो लिखो एड्रेस, है ना। ऐसा वो गोपाल कृष्ण महाराज को कह रहे थे, ठीक है नहीं। जी जी तो, जी गुरु जी। तो पूरा वो उसको चेकमेट किया था प्रभुपाद जी ने, है ना। वो आया था तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन और परेशान होकर चला गया वो, ठीक है, इस तरीके से। ओके जी। नेक्स्ट स्टोरी नंबर 3 बताइए। ओके देवी मंडल माता जी बोलिए। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। पति सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने इसमें एक स्वामी के साथ इंडियन का नाम था आत्माराम करके, तो उनको वो दीक्षा चाहिए था, तो प्रभुपाद जी से वो दीक्षा लेने के लिए वो आते हैं। तो उनके कुछ दांत में कुछ मतलब जब प्रभुपाद जी के नजदीक जब जाते हैं तो उनको वो बोलते हैं कि आप अपने दांत की घिसाई मंजन नहीं करते क्या। तो बोले मेरे दांत में इन्फेक्शन है। तो फिर इन्फेक्शन पर बहुत कुछ प्रभुपाद जी ने लेक्चर दिया था कि सारा संसार इन्फेक्शन से ग्रसित है, हम हमारा जीवन, इस तरीके से आप बता रहे थे। और ये तो बोल इसी पर मतलब मुंह में उनके जो दांतों के बारे में ये बोले भरी पूरे मंच पूरा भरा हुआ था उनको। थोड़ा सा देवी मंडल माता जी उसमें इमोशन डालिए, है ना। इमोशन पता है ना क्या होता है। जैसे खाना बनाते हैं ना तो हम ये बनते हैं ना, क्या बोलते हैं, तड़का लगाते हैं ना। तड़के में क्या क्या डालती हो आप, राई जीरा सब डालती हो ना, तो उससे खाना टेस्टी बनता है। तो थोड़ा सा है ना उत्साह उत्साह लाओ जरा। जी बोलो अभी। गुरुजी, मेरे को थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत है उत्साह लाने के लिए। उत्साह लाने के लिए रोज श्वास सुनते हो, उत्साह आना चाहिए। उत्साह ये भक्ति की जननी है। अगर हमारे में उत्साह नहीं है तो वो कैसा है, बिना बिना टायर बिना हवा का टायर पता है क्या वो दौड़ सकता है, कितना भी एक्सीलेटर नहीं दौड़ सकता है। उत्साह हमेशा हमको खोना नहीं चाहिए। जब आपको लगा कि मैं उत्साह खो रही हूँ, समझने का कि मेरे टायर में पंक्चर हुआ है और धीरे धीरे हवा जा रही है। तो हमें अपने आप को उत्साही बनाना चाहिए। किसी भी हालत में हमको ये समझना चाहिए कृष्ण मेरे रक्षक हैं, हमेशा मेरा रक्षा करेंगे, ठीक है। ओके तो फिर ये स्टोरी फिर हम जी ओके। तो ये स्टोरी नंबर 3 है ये जी। रेखा बंडाले बोलिए। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। एक बार प्रभुपाद जी दिल्ली में गए थे, वहाँ दीक्षा समारोह हो रहा था। करीब 150 लोग थे। तो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज भी थे। तो प्रभुपाद
बोले कि ठीक है अपना नाम बताओ। 150 लोग थे उनके सामने, तो उन्होंने अपना नाम आत्मा स्वामी आत्मानंद बोले। तो वो बोले ये तो नया नाम है, इनका ऐसा नाम कैसे? फिर आपने बताया कि दक्षिण भारत में ऐसे नाम होते हैं। तो अगले दिन दीक्षा समारोह था, भीड़ भी बहुत थी। तो प्रभुपाद जी व्यासासन पे बैठे हुए थे, आत्मानंद जी का नाम पुकारा गया तो वो उनके मुंह के सामने बैठे थे। फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि बताओ 4 नियम कौन कौन से होते हैं? और गुरु जी, फिर उन्होंने अपना मुंह खोला तो प्रभुपाद जी बोले कहीं दांत नहीं गिरते, इन्फेक्शन हुआ है क्या तुमको? फिर उनको माला दिया और कहा कि 16 माला करो। भौतिक संसार का रोग भी ऐसा ही है, हम सबको इन्फेक्शन हुआ है, हम सब लोग पीड़ित हैं। और शाम को प्रवचन हुआ था, तो नया नया दीक्षा हुआ था, तो नया नया दीक्षा होता है तो भक्त लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, माला बीड़ बैग इन सब के प्रति बहुत एक्साइटमेंट होता है। तो भक्त चामर कर रहा था, तो भक्तों से कहा कि चामर करो। तो प्रभुपाद ने देखा कि ये चामर कर रहा है तो बहुत जोर से चामर करने लगे। तो प्रभुपाद तो वैसे ही ठंड पड़ रही थी, उन्होंने वो मफलर टोपी पहले से ही पहनी हुई थी, तो और उनको और ठंड लगने लगे। तो उन्होंने देखा कि हाँ प्रभुपाद लुक दे रहे हैं, मतलब इनको ज्यादा ठंड लग रही, तो कम चामर करना चाहिए। फिर राधा महाराज स्वामी जय राधा माधव ये भजन वहाँ पे चल रहा था। फिर प्रभुपाद के ऊपर मक्खियाँ बैठने लगी, तो प्रभुपाद ने फिर उनको देखा तो उन्होंने सोचा कि अरे हाँ प्रभुपाद को अभी मक्खियाँ बैठ रही है, धीरे में चामर कर रहा हूँ। तो फिर प्रभुपाद ने उनको एग्जाम्पल दिया, ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, उनको कुर्ता उठाया और खुजा कर दिखाया। बोला खुजली आ रही है, फिर मैं खुजा रहा हूँ तो कैसा लग रहा है? बोला हाँ प्रभुपाद अच्छा लग रहा है। तो बोला फिर खुजा रहा हूँ तो फिर आनंद आता है, फिर खुजा रहा हूँ फिर आनंद आता है। तो ये इन्फेक्शन ऐसा ही है, हम जितना खुजाएंगे उतना ज्यादा हमें आनंद आता है। 1 घंटे में उनका पूरा ऑपरेशन कर डाला प्रभुपाद ने। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी ये सब भूलना नहीं चाहिए। तो वो जो आत्मानंद जी थे, वो जब जब ये इन्फेक्शन को याद करेंगे, उनको प्रभुपाद का ये लेक्चर लाइफ टाइम तक रिमाइंड रहेगा और वो लाइफ में आगे बढ़ेंगे भक्ति में भी। तो जी क्षमा जी कीजिएगा, मैंने मेरी वर्डिंग ऐड की है थोड़े। ओके, वेरी गुड, ताली बजाओ जरा रेखा बढ़ना ने, अच्छा प्रयास किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी, हरि बोल। मुझे सब आपके आशीर्वाद है जो मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। हरि बोल, हरि बोल माता जी, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ओके, तो हमारे लेक्चर में सबको प्रभुपाद पास टाइम बताना आना चाहिए, है ना? क्योंकि मैंने बहुत बताया आपको, एक आपका किताब होना चाहिए प्रभुपाद के पास टाइम के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, जाना पड़ेगा अभी। तो आप प्रिपरेशन कीजिए एग्जाम का, और बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेंगे, केवल आपको अटेंड करना है, आपको सब आता होगा, है ना? अब मुझे देखोगे तो आपको सब याद आएगा, है ना? एग्जाम के समय क्या क्या मैं बोला था करके। तो मैं रहूँगा, तो आप लोग, क्योंकि बहुत दिन हुए हमारी एग्जाम नहीं हुई, तो मैं केवल 5 क्वेश्चन ही दूंगा, और आप शॉर्ट में लिखिए तो भी चलेगा, लेकिन आप अटेंड कीजिए, ठीक है? एग्जाम के लिए डरना नहीं चाहिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेंगे और बहुत प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर ही रहेंगे, जो आपको आता है और आप आना आएंगे, ठीक है? तो आपको ये प्रभुपाद जी की कथा बहुत अच्छी लगी होगी। तो ऐसी कथा आप अगर कितने लोग वापस सुनना चाहेंगे, वैसे और भी स्टोरियां हैं, मैं कलेक्शन करता हूँ फिर, है ना? बहुत सारी स्टोरियां हैं प्रभुपाद के पास टाइम। हाँ, तो अगर आप में से कितने लोग ये और प्रभुपाद के पास टाइम सुनना चाहते हैं जो उन्होंने 12 साल में किए हैं, अगर आप और सुनना चाहते हैं तो मैं वापस एक बार जी कल फिर वापस मैं प्रभुपाद की अन्य लीलाओं के बारे में बताता हूँ जी। ओके जी, अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं कल आपको अन्य जी, तो हम अन्य लीलाओं के बारे में बताते हैं। बहुत अच्छा लगा जी, ठीक है। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एकादशी के बारे में बता दीजिए। एकादशी परसों है, मंडे के दिन एकादशी है, ठीक है? तो एकादशी आप मंडे के दिन, ठीक है? तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे माता जी को दंडवत प्रणाम।
गुरु जी को दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत। ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ঘরে দোকান করতে